कैसी लगी राम कथा आज की? राम कथा तो अनंत है। हरि कथा अनंत है। तो आज क्या सीखने को मिला? महाराज जी तो बहुत चीज बता भी रहे हैं। महाराज जी तो अमृत रस की वर्षा करते हैं। अमृत की हाँ, तो अयोध्या महाराज जी हमेशा मिलते हैं। महाराज जी का भजन कौन नहीं सुनता है। हर घर में राजन जी महाराज जी के का भजन होता है। सब लोग भजन सुनते हैं। इनकी कथा बहुत अमृत वर्षा करते हैं अपने मुख से, वो भी भरत चरित्र तो इनके मुख से कौन ऐसा है कि जो कि जिसके नेत्रों से अश्रुपात न हो। जी, बहुत शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल कर रही हैं। जी 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 जी। धन्यवाद। सादर जी श्री राम। भैया भरत चले राम को भरत चले चित्र को राम को गंगा जी के तट पर भरत जी पहुंचे हैं। निषाद राज दूर से मिले। निषाद राज जी ने सबकी उचित व्यवस्था की है। पूरा समाज अयोध्या का भरत जी की और गुरुदेव भगवान की छत्र छाया में श्रीवेदपुर में गंगा तट पर रात्रि विश्राम करता है। अब यहीं पर आज की कथा को हम और आज विश्राम करते हैं। देखते हैं भगवान अगर कृपा करेंगे तो किष्किंधा में प्रवर्तन तक कथा श्रवण करेंगे। परसों सुंदर कांड और उसके बाद श्री राम राज्याभिषेक महोत्सव के साथ इस 9 दिवसीय कथा के सत्र को हम और आप विश्राम देंगे। समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी समय जैसे नित्य कथा होती है, कल और परसों भी कथा होगी। कहाँ इतनी ठंड में माता जी आई हैं कथा सुनने? कहाँ से आई हैं? चौकड़ी से। चौकड़ी कहाँ है? गोला बाजार से। कैसी लगी राम कथा? बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो आज कथा में क्या सुनाया महाराज जी ने? महाराज जी सुनाए भरत चरित्र को सुनाया। तो आप भरत चरित्र कहते कहते का नाम भाव विवल हो जा रही हैं। इतनी ठंड में आप आई हैं, मुझे देख के कि जवानों की हड्डी कड़कड़ा जा रही है। आप इस उम्र, कितनी उम्र है आपकी? वही दे रहे हैं हमको बहुत शक्ति। हाँ। वही भरत जी राम जी शक्ति दे रहे हैं। कितनी उम्र है आपकी? 80-85 होगी। हाँ। चलिए, जब भगवान राम पे सब छोड़ दिया है तो वही कल्याण करेंगे, कोई बात नहीं है। कथा अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। ठीक है, धन्यवाद। टीवी में भी बाबू दिखाते हैं। जय श्री राम। कैसी लगी राम कथा आज की? बहुत अच्छी। जो महाराज जी की धार्मिक कथा है। मार्मिक कथा। आज भरत कथा जो है, कई लोग देख रहे थे, रो रहे थे। हाँ महाराज जी की भरत कथा। आप क्यों किनारे हो गई? साथ में आ जाइए, क्या दिक्कत है? कोई ऐसा थोड़े कि साथ में आ जाएंगे। कैसी लगी राम कथा आपको? बहुत अच्छी लगी। क्या सीखा आपने? बहुत कुछ सीखने को मिला है। कुछ बताइए। जो किताबों द्वारा नहीं सीखने को मिला, वो आज यहाँ आके कथा में सीखने को मिला है। मतलब राम कथा में वो चीजें क्लियर हो गई जो किताबों में नहीं समझ में आती थी। यहाँ क्लियर हो गई। सादर जय सिया राम। जैसा कि आप सभी भक्तगण प्रतिदिन इस दिव्य राम कथा का श्रवण कर रहे हैं, इस
2 जनवरी से 10 जनवरी तक के इस दिव्य राम कथा के आज 7वें सत्र में हम लोग भगवान के वन गमन के आगे का प्रसंग एवं भरत जी के वन की तरफ अपने भैया राम को मनाने का प्रसंग हम लोगों ने श्रवण किया। जैसा कि बहुत विख्यात है, पूज्य राजन जी के मुखारबिंदु से शिव विवाह, केवट प्रसंग और भैया भरत जी का प्रसंग बहुत ही कारुणिक, बहुत ही मार्मिक और करुण रस से भरा हुआ यह प्रसंग है। अभी आप लोगों ने भजन सुना कि भरत जी राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट चल रहे हैं। अब ये बहुत गूढ़ रहस्य है कि कल भैया भरत भैया राम से बंटवारे की बात करेंगे। यह बहुत सोच कर, विचार कर, मंथन करने की चीज़ है कि विपत्ति हमारे ऊपर आती है तो उस समय हम अपने भाइयों से, अपने लोगों से बंटवारा कर लेते हैं। लेकिन अयोध्या पर इतनी बड़ी विपत्ति आई, महाराजा दशरथ जो चक्रवर्ती सम्राट, उनका स्वर्गवास हुआ। तदुपरांत भगवान राम का वनगमन हुआ। इतने विषम परिस्थिति में भरत जी ने किन मर्यादाओं का पालन किया है, तो कल भैया भरत अपने भैया राम से जो प्रेम का, ऐसा प्रेम का दृश्य शायद कहीं और देखने को नहीं मिलेगा कि 2 भाइयों के आपसी प्रेम की वजह से वहाँ के पत्थर भी पिघल गए हैं। चित्रकूट में ऐसा बताया जाता है, संतों के द्वारा वर्णित है कि आज भी वह पत्थर मौजूद हैं कि जो राम और भरत के इस कारुणिक प्रसंग में पत्थर पिघल गया था। तो भैया राम जब ये बात कहते हैं कि आओ भैया भरत, हम और आप मिलके बंटवारा कर लें, तो भरत जी के शरीर सूख जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने यह शब्द कहा कि लोग बंटवारा संपत्ति का करते हैं, हम और तुम मिलके इस अयोध्या पे आए हुई विपत्ति का बंटवारा करेंगे, और इसके बाद राम जी के आदेश से भैया भरत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरण पादुका को लेके अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। यह श्रवण हम लोग करेंगे कल की कथा में, जो इस कथा के 8वें सत्र में प्रवेश रहेगा, जो कि 10 तारीख को यह कथा विश्राम लेगी। सुंदर कांड से लेके और राम राज्याभिषेक तक 9वें सत्र में हम लोग श्रवण करेंगे, कथा का रसपान करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तो आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, आप लोग भारी से भारी संख्या में ऐसे ही आएँ और इस कथा को और दिव्य बनाएं। सादर जय सिया राम।